तो हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सभी लोग को ये जानते हैं कि एमपी बोर्ड 2022 से 23 के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है। तो दोस्तों आपके लिए सबके लिए वो है सुनहरा ऑफ़र है, सुनहरा मौका है कि यदि आप अगर इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हुए पढ़ाई करते हो तो बिल्कुल दोस्तों आपको 95% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सभी के लिए ज़रूरी सूचना है, समझ लो कैसे फॉलो करना है, कैसे क्या पढ़ाई करना है और कैसे अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है। तो आप गारंटी से 95% प्लस लाओगे और आप जानते हो परसेंट का दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्व है। ये मामा जी के द्वारा आपके सबके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं। तो आपको दोस्तों जैसा कि पता है हम केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का पेपर आप दोस्तों सभी लोग जानते हो कि 70 नंबर का पेपर रहता है और 3 घंटे आपको समय दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में से कुछ यूनिट जो है ना कट कर दी गई हैं। ठीक है, कुछ यूनिट कट कर दी गई हैं और उन यूनिट को फिर आपको नहीं पढ़ना है ना। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है फर्स्ट यूनिट आपका जो चैप्टर था, आपका जो सिलेबस था, इस सिलेबस में आपको यूनिट फर्स्ट मतलब चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ना है, आपको चैप्टर फर्स्ट कट कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 भी आपको नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है और 7, 8 भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 1, 2, 3, 4, 5 और इसके अलावा आपको जो आपका बहुलक एक चैप्टर है जिसका नाम था बहुलक, और ये 17 चैप्टर था, है ना, 17वां चैप्टर था। तो ये 6 चैप्टर जो आपको है ना हटा दिए गए। आपका फर्स्ट चैप्टर हटा दिया गया, आपका 5th चैप्टर हटा दिया गया, 6th, 7th, 8th हटा गया और 17वां चैप्टर हटा दिया। इस टाइप से 6 यूनिट जो है ना आपकी हटा दी गई हैं। अभी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको इन यूनिट्स को नहीं पढ़ना। तो आपको दोस्तों यूनिट जो है ना आपको बता देते हैं, आपको जो है ना यूनिट 2 जिसका नाम था बिलियन, अब वो यूनिट फर्स्ट बन चुकी है, तो बिलियन आपको पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में, जो आपके 7 नंबर की रहेगी। ये जो आपकी बिलियन वाली यूनिट है दोस्तों, ये जो बिलियन वाली यूनिट है ये आपको 7 नंबर की यूनिट है, 7 नंबर की यूनिट है। 7 नंबर इसमें से पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना है आपको, है ना, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा देखो आपका बता दिया 2 अंक के आएंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये जो यूनिट है वो 7 नंबर की यूनिट है। थर्ड यूनिट जिसको सेकंड यूनिट बनाया गया है विद्युत रसायन, ये आपकी 9 नंबर की यूनिट है दोस्तों। 2 आपसे ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे, एक 2 नंबर का क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है और एक जो है ना 5 नंबर का क्वेश्चन, इस टाइप से आप 9 नंबर का पूछा जाएगा। रासायनिक बलगतिकी, इसमें से आपको दोस्तों बता देते हैं ये 7 नंबर की यूनिट है। 2 नंबर के 2 ऑब्जेक्ट आएंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से डी और एफ ब्लॉक के तत्व में से भी आपसे 7 नंबर का पूछा जाएगा। 4 ऑब्जेक्ट आएंगे। देखो दोस्तों आपको बहुत बड़ी यूनिट मिल रही, बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें से आ रहे हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं ये 7 नंबर की यूनिट है, इसमें से 4 ऑब्जेक्ट आने और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आना। ठीक है, चलो तो यहाँ से अगर ओवरऑल कहें तो हर यूनिट में से दोस्तों आपसे अब ऑब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं। हर यूनिट में से आपसे क्या पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्ट लगभग पूछा जा रहा है। देखो जितनी भी यूनिट हैं सभी यूनिट से ऑब्जेक्ट पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर सभी यूनिट को फिर आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, सभी यूनिट को आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आपको पता ही है कि ये आपको नंबर डिवाइडेशन दिया है, तो ये ब्लूप्रिंट आप सबको देखना आता होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बस यहाँ से इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आपको प्रत्येक यूनिट से ऑब्जेक्टिव पूछे जाने हैं। मतलब हर एक यूनिट को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक यूनिट को आप बेसिक से पढ़ना है। अगर आप बेसिक से पढ़ोगे तभी आपसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते दोस्तों। आप देखो मान लेते हैं कि जैसे 28 ऑब्जेक्ट हैं, आपसे 20 बन जाएंगे, 8 नंबर के ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे, तो वही तो हमारा 8 नंबर के ऑब्जेक्ट है ना, इम्पोर्टेंट है ना, 8 नंबर के इम्पोर्टेंट एग्जाम है। 8 नंबर में आपका लगभग 2% बन जाता है दोस्तों, है ना। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा,
है ना, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके अलावा दोस्तों आपको बता देते हैं कि आपको जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं वो आपको 30 शब्द में लिखने होते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन 75 शब्द में लिखने होते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन 120 शब्द में लिखने होते हैं, 5 अंक के क्वेश्चन 150 शब्द में। तो इस टाइप से आपको ये लिखने की बारी है कि इस टाइप से लिखना। और कठिनाई का स्तर आपको दिख रहा है, 40% सरल होता है, 45% सामान्य होता है और 15% लगभग दोस्तों कठिन होता है। ये आपका बनाया जाता है। तो आपको दोस्तों क्या करना है पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई दोस्तों आपको सबसे पहले बता देता हूँ, इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। आपको ध्यान रखना है किस यूनिट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उस यूनिट में आपको उसी हिसाब का क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लिए, है ना, आना है 2 नंबर का, तो आना है 2 नंबर का, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ लिए तो बताओ कोई मतलब निकलेगा क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन तो बड़े बड़े आने हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, आपने छोटे छोटे पढ़ लिए, या बड़े बड़े आपने पढ़ लिए और आपको आना छोटा सा क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं करना। तो आपको क्या करना है, यूनिट जो आपको ब्लूप्रिंट दिया है इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। जिस यूनिट में से बड़े क्वेश्चन पूछे जाने हैं उन बड़े क्वेश्चन को पढ़ना है, छोटे क्वेश्चन पूछे जाने हैं छोटे क्वेश्चन को पढ़ना है, और जिस यूनिट में से ऑब्जेक्ट आने हैं उस टाइप से पढ़ना है। जैसे आपको बताया गया है कि जो जैव अणु है जो हमारी 5 नंबर की यूनिट है, जैव 10 यूनिट 7 नंबर की है, इसमें से आपसे 5 ऑब्जेक्ट पूछे जाने। कितने ऑब्जेक्ट? 5 ऑब्जेक्ट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी बात दोस्तों ये है, ये तो पढ़ने की बात हुई। अब दोस्तों बात आती है टाइम टेबल की, तो आप दोस्तों टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आप अपने घर में टाइम टेबल बना लो कि हमें भाई सुबह इतने बजे उठना है ना, इतने बजे से इतने बजे तक कोचिंग जाने हैं, इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल जाना है, और इतने बजे से इतने बजे तक हमें घर पढ़ना। तो इस टाइप से दोस्तों आप टाइम टेबल बनाओ। पहले आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, और रोज़ ऐसा नहीं है कि आज हमने फिजिक्स पढ़ लिया और 8 दिन हमने फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाया। ऐसा भी नहीं है कि आज हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया फिर 8 दिन केमिस्ट्री को हाथ नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, इन 5 सब्जेक्ट का जो टाइम टेबल है वो आपको बनाना है। 5 के 5 सब्जेक्ट आपको रोज़ पढ़ने। ऐसा नहीं करना है कि आज सब्जेक्ट पढ़ लिया फिर 8 दिन नहीं पढ़ा, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको हिंदी और इंग्लिश, ये जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, इनको भी अभी से आपको समय देना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि हिंदी तो हम बाद में पढ़ लेंगे, हिंदी तो 2 महीने में कवर कर लेंगे, नहीं। अभी से पढ़ो हिंदी को, अभी से पढ़ो इंग्लिश को, अभी से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सभी को अभी से पढ़ाई करो, है ना। और ऑब्जेक्ट भी अभी से तैयार करो। आप कोई एक बुक उठा लो कि हमें साहब इसके ऑब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो कोई एक बुक के ऑब्जेक्ट आप तैयार करो। और जो आपकी कोचिंग में जो सर आपसे पढ़ा रहे हैं, जिन सर से आप पढ़ रहे हो, जिन सर से आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, तो उनके अकॉर्डिंग भी जो बता रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग भी आप ऑब्जेक्टिव तैयार करो। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, क्योंकि 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव आना है, लगभग 5-6% बनेगा इससे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइप से आपका अभी से टाइम टेबल बना लो, आज से ही टाइम टेबल बना लो और आज से इसको फॉलो करो, और आपको 95% बनाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आप अच्छे से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हो। तो यही दोस्तों आपके लिए ज़रूरी सूचना थी। तो ये मैंने आपको बता दी, समझा दी, तो इसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो, ठीक है। चलो दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।